नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर का सबसे आखिरी एक्सरसाइज है और ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इस चैप्टर में जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है रिव्यू एक्सरसाइज में, उन सारे कंटेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। एक तरह से ये आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन है। इनके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसमें, इन डेसिमल सिस्टम नंबर ऑफ डिजिट्स आर। अब चूंकि इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में हमने डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को स्टडी किया था, जिनमें शामिल था डेसिमल नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 10, बाइनरी नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 2, एक और नंबर सिस्टम था नंबर सिस्टम विद बेस 5, या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो ये सारे के सारे हम पढ़ चुके थे। इनमें जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि ये जो नंबर सिस्टम है ये डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ डिजिट्स पे। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात होगी तो इसमें टोटल डिजिट्स होंगे 10। बेस 5 नंबर सिस्टम की बात होगी तो उसमें टोटल डिजिट्स होंगे 5, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब चूंकि यहाँ पूछा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 10। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। और वो 10 डिजिट्स कौन से हैं मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वो 10 डिजिट्स हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो जो सही ऑप्शन है, इन डेसिमल सिस्टम नंबर ऑफ डिजिट्स आर 10। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज नोन एज द ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम और बेस 5 सिस्टम। सिंपल है, बेस 2 को हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हम ये भी पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 2। तो बेस 2 का दूसरा नाम जो है बाइनरी सिस्टम है। ऑप्शन सी जो है वो इस सेकंड पार्ट का सही आंसर होगा, जिसे मैंने रेड टेक्स्ट से लिखा है। इसके बाद है 27 इज इक्वल टू 11 0 11 with base 2, 10 1 0 1 with base 2, 11 1 0 1 with base 2 और 10 11 with base 2। अब ये 27 है एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम। ये बिलोंग करता है नंबर सिस्टम विद बेस 10 से। आपने इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 सिस्टम में, तो आंसर क्या आएगा इसका? तो साथ में मैंने ये आपके सामने रफ वर्क किया है, इस पे मूव करते हैं। नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाला 27। बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसे फैक्टराइज करेंगे या कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे 2 से। तो अगर मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूँ इसे, तो 2 1s are 2 और फिर इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 7 है, तो 2 3s are 6, जबकि यहाँ पे 7 है, तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू भी है, बिकॉज 13 2s are 26, 26 + 1 27। एनी हाउ, अब 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 6 are 12, यहाँ पे 13 है, डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। और जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3s are 6, डिफरेंस 0 आ रहा है, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। और अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, जबकि यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। इस 27 को आप तब तक डिवाइड करते जाएंगे 2 से अनटिल आपके पास यहाँ पर 1 1 ना आ जाए या 1 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि इसका जो सही आंसर है, यानी 27 जो डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो सही आंसर आपके पास क्या होगा? आप जानते हैं कि अब आप नंबर्स को यहाँ से कलेक्ट करना शुरू करेंगे, ये 1 1 0 1 1, ठीक है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1 1 0 1 1, ठीक है ना। ये 1 1 0 1 1, ठीक है ना, विद बेस 2। इसके बाद मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 101 विद बेस 2 माइनस 11 विद बेस 2 इज इक्वल टू, ये दो नंबर्स हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 2 से बिलोंग करते हैं। इन नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा? 11 विद बेस 2, 10 विद बेस 2, 101 विद बेस 2 और 110 विद बेस 2। 4 ऑप्शंस गिवन है। जो रेड आपको नज़र आ रहा है 10 विद बेस 2, यही इसका सही आंसर है। वो कैसे? ये देखिए यहाँ रफ वर्क मैंने किया हुआ है।
मैंने पहले नंबर लिखा है 101 विद बेस 2 और फिर इसके नीचे लिखा है 11 विद बेस 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। 1 माइनस 1 0, 0 हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड टेंस डिजिट को देखें, यहाँ पे डिजिट्स है 0 एंड 1। सिंस 1 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, हम 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट से 1 बारो। अब चूंकि आप बाइनरी नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो 1 बारो ले रहे हैं इसे आप कंसीडर करेंगे 2, ठीक है ना। जो 1 आपने बारो लिया, इस बारो को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या कंसीडर करेंगे, 2 कंसीडर करेंगे, यानी आपने 2 यहाँ से बारो लिया, ठीक। अब 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और ये 1 चूंकि आप बारो ले चुके, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, तो लिहाजा 101 माइनस 11 विद बेस 2 का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 10 विद बेस 2। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द डिजिट्स आर, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, और वो डिजिट्स कौन से हैं, 0 से लेकर 7 तक, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी में टोटल 5 डिजिट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली है नंबर सिस्टम विद बेस 5 के डिजिट्स। 0 1 ये है नंबर सिस्टम विद बेस 2 के डिजिट्स, और यहाँ 0 से लेकर 9 तक ये है नंबर सिस्टम विद बेस 10 के डिजिट्स और डेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर 7 तक, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। मूव करते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है इन द बाइनरी सिस्टम डिजिट्स आर, अभी हमने डिस्कस किया 0 एंड 1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इन द नंबर सिस्टम विद बेस 5 डिजिट्स आर, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने कि बेस 5 में डिजिट्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। इसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है, तो ये है ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद मूव करते हैं एट्थ पार्ट की तरफ। 23 विद बेस 5 प्लस 34 विद बेस 5 इज 77 विद बेस 5, 114 विद बेस 5, 117 विद बेस 5 और 112 विद बेस 5। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। वो कैसे, मैं इन दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड करता हूँ जो बेस 5 से बिलोंग करते हैं। सो आता है यूनिट डिजिट से स्टार्ट लेते हैं। 3 + 4 ये आ रहा है 7। अब चूंकि बेस 5 है और सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है, तो हम 7 यहाँ नहीं लिख सकते। आपको पता होगा हम काफ़ी डिटेल्स में इसके साथ इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर विद सिस्टम विद बेस 5 में अगर सम ऑफ द डिजिट्स 5 या मोर देन 5 आ जाए, तो फिर आपने उस सम को 5 से फैक्टराइज करना है। कैसे, जैसे 4 + 3 आ रहा है 7 आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 7 को 5 से फैक्टराइज करेंगे, तो क्या आ रहा है 5 1s are 5। डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 7 में 2, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है तो उसकी जगह आप लिखेंगे 12। अब 12 2 डिजिट नंबर है, तो 2 आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो 10th डिजिट 1 है उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे। अब इनको ऐड करें, 3 + 2 5, 5 + 1 6, अगेन 6 इज़ मोर देन 5, तो आप यहाँ 6 नहीं लिख सकते, बल्कि 6 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो 5 1s are 5, यहाँ 6 है तो डिफरेंस 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की जगह आप लिखेंगे 1 1 यानी 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं 23 विद बेस 5 प्लस 34 विद बेस 5, तो आंसर क्या आता है 112 विद बेस 5। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये पहला जो पार्ट है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसे आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4। इसमें टोटल डिजिट्स 4 है, तो आप स्टार्ट लेंगे फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 3 से। देखिए जितने डिजिट्स होंगे उससे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर, ये 4 डिजिट्स से, तो आप स्टार्ट लेंगे 3 से, ताकि लास्ट में आपके पास 0 आ जाए, ठीक है। इसके बाद प्लस नेक्स्ट डिजिट 4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 2, फिर उसके बाद प्लस 5 8 रेज़ टू द पावर 1, और फिर लास्ट में प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 0। अब अगले स्टेप में इसकी एक्सपेंशन करते हैं।
जैसे 8 raised to the power 3 is 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and 8 raised to the power 2 is 8 multiplied by 8, and 8 multiplied 8 raised to the power 1 is 8, and finally 8 raised to the power 0 is 1, यानी समथिंग पावर 0 is 1। मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी लिखा है बिकॉज 8 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक्सपेंड करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आता है 1536। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो इनका टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 256। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 और फिर 6 1s are 6। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करने जा रहा हूँ, तो इन सब का 1536 प्लस 256 प्लस 40 प्लस 6, इन सब का सम आ रहा है 1838। ये है आपने कन्वर्ट किया ऑक्टल नंबर सिस्टम 3456 को बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बेस 10 सिस्टम में। ये दोनों आपस में इक्वल है। डिफरेंस इसमें ये है कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और जो राइट साइड पे नंबर आपको नज़र आ रहा है ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एक और नंबर है जो बेस 5 से बिलोंग करता है, 30123, it means 30,123 with base 5। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स आपने काउंट करने हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, तो आप स्टार्ट लेंगे 5 रेज टू द पावर 4 से, यानी फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 5 नहीं, जितने डिजिट्स होंगे उससे 1 कम करना है, प्लस सेकेंड डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 3, प्लस थर्ड डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 2, प्लस नेक्स्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 1, प्लस लास्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 0। अब इनको एक्सपेंड करते हैं, जैसे 5 रेज टू द पावर 4 इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 दफ़ा आप लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस साइन 0 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 3 इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 5 रेज टू द पावर 2 is 5 multiplied by 5, plus 5 raised to the power 1 is 5, and then 5 raised to the power 0 is 1। Why? Because something power 0 is always 1। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625, and 625 3s are 1875। फिर इसी तरह 5 5s are 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 मल्टीप्लाई बाई 0 is 0। नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इनको, यानी यहाँ से 5 5s are 25, 25 1s are 25, और फिर उसके बाद 2 5 और 5 2s are 10, और सबसे आखिर में 3 1s are 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करने जा रहा हूँ, तो 1875 plus 25 plus 10 plus 3 is equal to 1913। ये था बेस 5 को नंबर विद बेस 5 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड। ये आपने पहले एक्सरसाइज में भी किया था और अब आपने इसे यहाँ पर फिर रिवाइज कर दिया। इसके बाद अगला पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है 10 111 011 विद बेस 2। ये बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाला नंबर है, इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो स्टार्ट करते सबसे पहले आप इस नंबर के डिजिट्स काउंट करें, ये टोटल 8 डिजिट्स हैं, तो आप स्टार्ट लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 7 से। जितने डिजिट्स होंगे उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके एक्सपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 7, प्लस सेकेंड डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 6, प्लस थर्ड डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 5, प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 4, प्लस फिफ्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, प्लस सिक्स डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2, प्लस सेवन डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 1, प्लस लास्ट डिजिट 8th डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 0। आप अरेंजमेंट देखिए, पहले 2 रेज़ टू द पावर 7, फिर 2 रेज़ टू द पावर 6, फिर 2 रेज़ टू द पावर 5, फिर 2 रेज़ टू द पावर 4, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 2 1 एंड देन 0।
अगले स्टेप में मैं इनको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ. 2 raised to the power 7 is 2 multiplied by 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 2. आपने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया. प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 6, आप 6 टाइम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 5, आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 4, आप 2 को 4 टाइम विद 2 मल्टीप्लाई करेंगे. और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 3, ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 3, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 2, एंड देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर फाइनली 2 raised to the power 0 means 1 multiplied by 2 raised to the power 0 is 1 multiplied by 1. क्यों? Because 2 raised to the power 0 is equal to 1. अगले स्टेप में इनका प्रोडक्ट लेते हैं. जैसे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, and 64 2s are 128. 128 ones are 128. नेक्स्ट आप देखिए 0 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब का प्रोडक्ट जो भी होगा जब आप इन्हें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा. इसके बाद आपने इन नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, एंड देन 32 ones are 32. उसके बाद आपने अगले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है. जैसे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, एंड देन 16 ones are 16, तो आपने यहाँ पे 16 लिख दिया. इसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 1s are 8. अगले स्टेप में पे आप देखिए आपने इन 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 आ जाएगा. फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 is 2, और आखिर में 1 मल्टीप्लाई बाई 1 is 1. अब आप अगले स्टेप में इन सब को ऐड करेंगे तो 120 प्लस 132, सॉरी 128 प्लस 132 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इन सब को आप टोटल करेंगे तो इन सब का सम होगा 187. थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बेस 2, 5 एंड 8. इस क्वेश्चन में नंबर्स गिवन होंगे जो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहे होंगे. आपने इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 सिस्टम में. फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 579. सबसे पहले इस नंबर को मैंने कन्वर्ट किया है बेस 2 सिस्टम में. बेस 2 में से कन्वर्ट करने के लिए आप कंटिन्यूसली इस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे, फैक्टराइज करते जाएंगे 2 से, अनटिल आपके पास यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ना आ जाए 1 0 या 1 1. तो इसे डिवाइड करते हैं. 579 फर्स्ट डिजिट 5 है, तो 2 2s are 4, ये 5 है. 1 शिफ्ट करेंगे 7 के पास, जिससे ये बन जाएगा 17, और फिर 2 8s are 16, यहाँ 17 था. डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे लास्ट डिजिट 9 के पास, जिससे ये बन जाएगा 19, एंड देन 2 9s are 18, यहाँ पे 19 था, जबकि 2 और 9 2 9s are 18 आपको दे रहा हूँ. तो 18 और 19 में जो डिफरेंस है वो 1 है, उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे. फिर इस 289 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, अगेन 2 4s are 8, यहाँ पे 9 है, तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे. फिर 144 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4, डिफरेंस 0 आ रहा है, वो आप यहाँ लिख देंगे. जब मैं 72 को 2 से डिवाइड करता हूँ, देन 2 3s are 6, यहाँ 7 है. डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे 2 बन जाएगा 12, नॉट 3 12, और फिर 2 6s are 12. डिवाइड करने के बाद डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 0 को आप यहाँ लिख देंगे. जब आप 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 18s are 36, कंप्लीटली डिवाइड हो गया. डिफरेंस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे. इसी तरह जब आप 18 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन 2 9s are 18, डिफरेंस 0 है, वो आप यहाँ लिख देंगे. फिर जब आप 9 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन 2 4s are 8, यहाँ 9 है, डिफरेंस 1 आप यहाँ लिख देंगे. फिर जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, डिफरेंस 0 आ रहा है, तो डिफरेंस 0 आप राइट साइड पे लिख देंगे. और फाइनली 2 1s are 2, डिफरेंस 0 आप यहाँ लिख देंगे. अब इन सबको आपने एक साथ लिखना है, ये बॉटम से लेकर यहाँ टॉप तक आपने इसको लिखना है. ठीक है, ये नंबर्स क्या आएंगे 1 0 0, यहाँ से ये 1 0 0 1, फिर 1 2 3 4 टाइम्स 0, और फिर आखिर में 1 1. ये है 579. 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 1 1 विद बेस 2.
इसमें हमने जो डेसिमल नंबर था 579 उसे कन्वर्ट कर दिया है बेस 2 में इस मेथड से। अब इसी 579 को कन्वर्ट करते हैं बेस 5 में। ये है 579, मैं इसे 5 से डिवाइड करता जाऊंगा अनटिल मेरे पास ये सिचुएशन ना आ जाए 4-3। सिचुएशन यहाँ डिफरेंट हो सकती है, ऐसे नंबर्स हो यहाँ पे जो 5 से लेस हो, तब आप अपना जो प्रोसेस है वो रोक देंगे, फर्दर पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर मैं 579 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 1s are 5, नेक्स्ट डिजिट 7 है, अगेन 5 1s are 5, 6 7, डिफरेंस 2 को आप शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 9 के पास, जिससे 9 बन जाएगा 29, एंड देन 5 5s are 25, 5 6 are 30, 29 से बढ़ जाएगा, इसलिए 5 5s are 25। डिफरेंस कितना आ रहा है 25 और 29 में 4, वो डिफरेंस आप यहाँ लिख देंगे। अब 115 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2s are 10, यहाँ पे 11 है, डिफरेंस 1 को आप शिफ्ट करेंगे 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 15, और फिर 5 3s are 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद जीरो डिफरेंस, तो उस जीरो को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जब 23 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 4s are 20, डिफरेंस 3 रह जाएगा, उस 3 को आप यहाँ राइट साइड पे लिख देंगे। तो अब ये जो नंबर्स है आपके पास, ये 4 3 0 4 विद बेस 5, ये होगा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 579 इंटू बेस 5 सिस्टम, ठीक है। 4304, ये 579 ये बेस 10 है या डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे आपने कन्वर्ट कर दिया बेस 5 में, तो 4304, ये 4304 विद बेस 5। इसके बाद इसी नंबर को आपने कन्वर्ट करना है बेस 8 सिस्टम में, तो ये है इसी 579 को मैंने डिवाइड किया 8 से। सबसे पहले 2 डिजिट्स मिलकर बना रहे नंबर 57, तो 8 7s are 56 विच इज़ नियरेस्ट टू 57, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इसे शिफ्ट करेंगे 9 के पास, जिससे 9 बन जाएगा 19, 8 2s are 16, तो 16 और 19 में डिफरेंस 3 है, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर 72 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 9s are 72, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर जब आप 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1s are 8, यहाँ 9 है, डिफरेंस 1 को आप यहाँ लिख देंगे। तो जब आप 579 को कन्वर्ट करते हैं बेस 8 सिस्टम में, तो आपके पास नंबर्स क्या बनेंगे 1103 या 1103 विद बेस 8। ये है कन्वर्जन ऑफ 579 इंटू बेस 2 सिस्टम, इंटू बेस 5 सिस्टम, एंड इंटू ऑक्टल नंबर और नंबर सिस्टम विद बेस 8। इसी तरह सेकंड पार्ट है 1457। इस नंबर को भी पहले आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 सिस्टम में, फिर बेस 5 सिस्टम में, और आखिर में बेस 8 सिस्टम में। प्रोसेस आपके सामने है, इन नंबर्स को आप बड़ी आसानी से, अब आई थिंक मोर देन 50 टाइम्स तो हम ये सब कर चुके हैं कि हाउ टू डिवाइड दीज नंबर्स विद 2 और हाउ टू फैक्टराइज how to factorize these numbers with 2 until we get 1 0 or 1 1 situation. So जब आपने इसको डिवाइड किया, ये आपके सामने है, आप completely इसको डिवाइड कर सकते हैं बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से। अब जो नंबर्स होंगे जिसे आपने लिखना है वो ये यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक ये नंबर्स आपने लिखने हैं। तो क्या नंबर्स बन रहे हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 और 1, यही नंबर्स आपने बॉटम से टॉप तक लिखने हैं, और ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर उसके बाद 0 1 1, ये 0 1 1, फिर उसके बाद 0 0 1, ये 0 0 एंड 1, और बेस 2 आप लिख लेंगे। इसी तरह जब आप इस नंबर को बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये है मैंने इस नंबर 1457 को 5 से डिवाइड किया हुआ है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं 5 2s are 10, यहाँ 14 है, डिफरेंस 4 को शिफ्ट करेंगे 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 45, 5 9s are 45, फिर उसके बाद डिजिट 7 है, सो 5 1s are 5, डिफरेंस 2 रह जाएगा, उस 2 को आप यहाँ लिख देंगे। जब आप 291 को 5 से डिवाइड करते हैं, देन 5 5s are 25 which is nearest to 29 because 5 6 are 30, more than 29, बढ़ जाएगा 29 से, तो इसलिए 5 5s are 25, 25 और 29 में डिफरेंस 4 है, उस डिफरेंस को जब आप 1 के पास ले जाएंगे तो 1 बन जाएगा 41, और फिर 5 8s are 40, डिफरेंस कितना है 40 और 41 में 1, वो डिफरेंस आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह जब आप 58 को 5 से डिवाइड करते हैं, देन 5 1s are 5, नेक्स्ट डिजिट इज 8,
विच मीन्स 5 1s are 5, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 और 8 में, 6 7 8, 3 का डिफरेंस है, वो 3 आप यहाँ लिख देंगे। और अब फाइनली जब आप 11 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2s are 10, यहाँ पे 11 है, डिफरेंस है 1, वो डिफरेंस आप यहाँ लिख देंगे। तो जब आप इस नंबर को बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं तो अब इसके जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, ये बॉटम से लेके टॉप तक 2 1 3 1 2 विद बेस 5, 2 1 3 1 2 विद बेस 5। इसी तरह आप इस नंबर को जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपने यही नंबर बॉटम से लेकर टॉप तक इन्हीं को चूज़ करना है, यानी 2661 2661 विद बेस 8, ये 2661 विद बेस 8। ये वही डेसिमल नंबर सिस्टम है 1457 जिसे आपने पहले बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया, फिर बेस 5 में कन्वर्ट कर दिया और आखिर में बेस 8 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है दो नंबर्स गिवन है जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो पहला नंबर है 110101 विद बेस 2 और दूसरा नंबर है 1011 विद बेस 2। इन्हें ऐड करने के लिए मैंने दोनों नंबर्स वर्टिकली लिख लिए। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। 1 + 1 2, आपको पता है बेस 2 सिस्टम में 2 या उससे अगर बढ़ जाए नंबर तो फिर उसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, उस सम को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 + 1 2, तो 2 को हम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, ये 2 से ही फैक्टराइज करेंगे बिकॉज ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 1s are 2, डिफरेंस कितना रह जाएगा 0। यानी आपने जो है 2 की जगह अगर सम ऑफ द डिजिट्स बाइनरी सिस्टम में 2 आ जाए तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 10। 10 का जो पहला डिजिट है 0 वो आप यहाँ लिख देंगे और जो नेक्स्ट 10th डिजिट है 1 उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम पे। अगेन जब आप इनको यहाँ पे ऐड करते हैं तो 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 2, फिर 2 आ रहे तो 2 की जगह आप लिखेंगे 10। 10 का जो यूनिट डिजिट है 0 वो यहाँ पे लिख देंगे और जो 10th डिजिट है 1 उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर देंगे। फिर वही सिचुएशन आ रही है बिकॉज 1 + 1 is 2। 2 की जगह आप लिखेंगे 10, तो 10 का 0 आप यहीं पे लिखेंगे और जो 1 है उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर देंगे। यहाँ पर वही सिचुएशन आ रही है बिकॉज 1 + 0 is 1 एंड 1 + 1 is 2। तो 2 की जगह आप 0 यहाँ पे लिखेंगे 10 का और जो 1 है उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे। एक दफ़ा फिर वही सिचुएशन आ रही है बिकॉज 1 + 1 2, 2 + 0 is 2। तो 2 की जगह हम लिखने जा रहे हैं 0 1, 0 यहीं पे लिखेंगे और 1 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो रही है बिकॉज 1 + 1 2, 2 + 1 is 3। तो अब 3 की जगह क्या लिखेंगे, तो ये आपके सामने है। 3 तो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज 3 2 से ज़्यादा है। तो मैं अगर 3 को फैक्टराइज करता हूँ 2 से तो 2 1s are 2, डिफरेंस 3 और 1 में 1 है, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 आ जाए तो उसकी जगह लिखेंगे 11। अब यहाँ पर भी 1 + 1 2, 2 + 1 3 आ रहे और आगे कोई डिजिट भी नहीं है जिसको हम कैरी कर सके, तो लिहाजा 11 आप पूरा लिख देंगे। 11 0 0 0 0 0 with base 2 is the total sum of these two numbers which belongs to the बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड पार्ट है आपने इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। पहला नंबर है 4312 विद बेस 5 और दूसरा नंबर है 3121 विद बेस 5। अगेन रूल यहीं पर है, अगर सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 5 आ जाए तो हम 5 नहीं लिखेंगे बल्कि उस सम ऑफ डिजिट्स को हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे। मैंने दोनों नंबर्स को वर्टिकली लिख दिया। अब स्टार्ट करता हूँ मैं यूनिट डिजिट से। सबसे पहले 1 को मैं इस नंबर के हर डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। 1 × 2 is 2, ठीक है लिख लेंगे। 1 × 1 is 1, बिल्कुल ठीक है लिखेंगे। 1 × 3 is 3, बिल्कुल ठीक। और 1 × 4 is 4 एज इट इज़ लिख लेंगे बिकॉज ये सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 4 से छोटा है, तो इसलिए मैंने एज इट इज़ लिखा। इसके बाद आप लगाएंगे क्रॉस साइड और नेक्स्ट डिजिट उठाएंगे 2। तो 2 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 1s are 2, ये बिल्कुल 2 आ जाएगा। फिर 2 3s are 6। अब 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो 6 को आपने फैक्टराइज करना है, यानी 6 की जगह आप लिखेंगे 11।
बिकॉज 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 6 है, डिफरेंस 1 को आप यहाँ लिख देंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 6 की जगह आपने लिखना है 11, 11 का जो पहला 1 है वो आप यहीं पे लिख देंगे, और जो दूसरा 1 है उसे कैरी कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट कॉलम 4 के पास, यहाँ आप कैरी कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे कैरी कर देता हूँ ये, ठीक है ना, 1 मैंने कैरी कर दिया। अब इसके बाद 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, अब 9 फिर 5 से ज़्यादा है तो 9 तो नहीं लिख सकते, तो लिहाजा 9 की जगह हम लिखेंगे 5 1 ज़ा 5, डिफरेंस 4 आप यहाँ पे लिखेंगे, तो 9 की जगह हम लिखेंगे 14, लिहाजा मैं यहाँ पे 14 पूरा लिख देता हूँ। इसके बाद फिर डबल क्लास लगेगा और अब 1 की बारी है। 1 को इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही रहेगा, जैसे 1 × 2 2, 1 × 1 1, 1 × 3 3 एंड 1 × 4 4। अब 3 के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऐड करेंगे 3 क्रॉस, और अब 3 2 ज़ा 6, 6 5 से ज़्यादा है तो नहीं लिख सकते, तो लिहाजा 6 की जगह क्या लिखेंगे 1 1, 3 2 ज़ा 6, 6 की जगह लिखेंगे 1 1, तो पहला 1 हम यहाँ पे लिखेंगे ये, और जो दूसरा 1 है 11 का उसे आप कैरी कर लेंगे नेक्स्ट कॉलम के पास, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4 5 से लेस है तो इसलिए आप 4 को यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। फिर उसके बाद 3 3 ज़ा 9, अब 9 की जगह हम क्या लिखते हैं 14, तो 14 का जो 4 है वो आप यहीं पे लिख देंगे, और जो 1 है इसका उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देंगे, कैरी कर लेंगे ये। इसके बाद 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13, तो 13 तो हम नहीं लिखेंगे, जबकि 13 की जगह लिखेंगे 23। अब आगे कोई डिजिट कॉलम है ही नहीं जिसको मैं कुछ कैरी कर सकूं, तो लिहाजा 23 को हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे। अगला स्टेप है इनकी एडिशन, 2 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज 2 के नीचे सिर्फ जीरोस है। 4 + 1 5 आ रहा है, 5 तो नहीं लिख सकते, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो 10 का जो 0 है वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जो 1 है उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम के पास। नेक्स्ट कॉलम पे आपने क्या शिफ्ट किया 1 शिफ्ट किया, तो अब इनको ऐड करें 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 फिर 5 से ज़्यादा है तो 8 की जगह हम लिखेंगे 13, जिसमें से 13 का 3 जो है वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जबकि 1 जो 10th डिजिट है उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे, ये यहाँ पे हमने कैरी कर लिया इसको। अब फिर इसको आप ऐड करते जाए साथ साथ जी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, फिर 8 आ रहा है, तो 8 तो हम नहीं लिख सकते, 8 की जगह फिर हमें लिखना होगा 13, तो 13 का जो 3 है वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, जबकि इसका जो 1 है वो आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे ये। अब ऐड करें इनको 4 + 1 5, 5 + 3 6 7 8, 8 + 4 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 तो अगेन 5 से ज़्यादा है नहीं लिख सकते, लिहाजा 12 की जगह लिखेंगे 22, तो 22 का 2 जो है वो यहीं पे लिखेंगे, और जो दूसरा 2 है 10th 2 उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे। अब 2 + 1 3, 3 + 4 5 6 7, 3 + 4 5 6 7, 7 + 4 11, 11 फिर 5 से ज़्यादा है, तो 11 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं 21, 21 लिखेंगे। 21 का जो 1 है वो हम यहीं पे लिखेंगे, और जो इसका 2 है वो आप इस नेक्स्ट कॉलम को कैरी कर लेंगे यहाँ पे। और अब 3 + 2 5 आ रहा है, 5 फिर नहीं लिख सकते, तो 5 की जगह हमने क्या लिखना है 10, तो 10 का जो 0 है वो इसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, और जो इसका 1 है उसे आप नेक्स्ट कॉलम पे कैरी कर लेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद 2 + 1 3, 3 एज इट इज़ आ जाएगा विद बेस 5। ये है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बेस 5 सिस्टम। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। यहाँ डिफरेंट नंबर्स गिवन है 11011 विद बेस 2, 3402 विद बेस 8, 3567 विद बेस 8 प्लस 7688 विद बेस 10। आपने इन सबको सिंप्लीफाई करना है। इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसे होगी कि इसमें डिफरेंट बेसिस से बिलोंग करने वाले नंबर्स मौजूद हैं। आप सबसे पहले
इन सब को जो डिफरेंट बेसिस से बिलोंग करते हैं इन सब को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 10 में। फिर उसके बाद इन पर बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे इनकी एडिशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब गौर करें, यहाँ पर एक नंबर जो है वो ऑलरेडी बेस 10 से बिलोंग करता है, इसको आपने चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। जबकि जो बेस 2 है इसे कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। बेस 8 और बेस 8 सॉरी ये जो है इनमें से एक है बेस 5। मैं चेक करता हूँ कौन सा है, 3 4, हाँ ये है बेस 5। इन सब को पहले बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से। इसमें 1-2 मैं समझाऊंगा आपको, बाकी आप खुद ही यहाँ से देख के समझ सकते हैं। फर्स्ट है 11011 विद बेस 2, इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5। तो आप स्टार्ट लेंगे 2 raised to the power 4 से। तो फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 4 प्लस सेकंड डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3 प्लस थर्ड डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 2 प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 1 प्लस फिफ्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 0। अगले स्टेप में आप इनको एक्सपेंड करेंगे, जैसे 2 को आपने 4 टाइम्स लिखा, फिर 3 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे बिकॉज 2 raised to the power 3, फिर 2 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज 2 raised to the power 2, फिर 2 1s are 2 और आखिर में 2 raised to the power 0 is 1। ठीक, अगले स्टेप में आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 1s are 16। इसी तरह 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 1s are 8। फिर जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, और नेक्स्ट 2 1s are 2 आ जाएगा और आखिर में 1 1s are 1 आ जाएगा। जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो ये बन रहा है आपके पास 27, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 1 27। ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया 11011 विद बेस 2 को डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 3402 विद बेस 5 को डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। ये बन रहे हैं 4, तो आप स्टार्ट लेंगे 5 raised to the power 3 से। 5 इसलिए बिकॉज आप बेस 5 सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3 प्लस सेकंड डिजिट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 2 प्लस थर्ड डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 1 प्लस लास्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 0। इसके बाद इसकी एक्सपेंशन होगी, ये आपके सामने है, 5 raised to the power 3 की, 5 raised to the power 2 की, 5 raised to the power 1 और 5 raised to the power 0 is equal to 1 because something power 0 is always 1। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और आप इन सबको ऐड करते हैं तो इनका टोटल सम आ रहा है 447। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक मिनट मैं ज़रा इसकी करेक्शन कर लूँ, ये बेस 8 नहीं है बल्कि ये है बेस 5। यानी आपने जो नंबर 3402 है जो बेस 5 से बिलोंग करता है उसे आपने कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में, विच इज़ इक्वल टू 477। इसके बाद जो अगला नंबर है बेस 8 से बिलोंग करने वाला, इसे आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4, आप स्टार्ट लेंगे 8 raised to the power 3 से। 4 डिजिट्स है, 8 raised to the power 3। फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power 3 प्लस सेकंड डिजिट 5 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power 2 प्लस थर्ड डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power 1 प्लस फोर्थ डिजिट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power 0। अगले स्टेप में आप इनको एक्सपेंड करेंगे, जैसे 8 raised to the power 3 is equal to 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 raised to the power 2 is equal to 8 multiplied by 8, and 8 raised to the power 1 is 8, while 7 multiplied by 8 raised to the power 0 is 1 because something power 0 is always 1। अगले स्टेप में आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 is 1536, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 is equal to 320, जैसे 6 8s are 48 और 7 1s are 7। इसके बाद जब आप इन चारों नंबर्स को ऐड करते हैं तो इन सब का सम आ रहा है 1911। इसका मतलब है कि आपने ये जो नंबर 3567 विद बेस 8 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो अब आंसर कितना आ रहा है 1811।
11। अब इन सारे नंबर सिस्टम को आपने इस क्वेश्चन में ऐड करना है। क्वेश्चन क्या था, ये इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिखनी है सिवाय इस लास्ट नंबर के, बिकॉज ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो अब आप लिखेंगे, नाउ ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन की जो जो वैल्यूज़ है जिन्हें हमने कन्वर्ट किया उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जैसे 11 को जब आपने फैक्टराइज किया तो इसके बाद 11 को जब आपने बेस 10 में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या है, 27। इसी तरह 3402 विद बेस 8 को जब आपने कन्वर्ट किया बेस डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आंसर है 477। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे। 3568 विद बेस 8, 67 विद बेस 8, इसे जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1911। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1911। लास्ट जो डिजिट है वो ऑलरेडी बेस 10 से बिलोंग करता है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 67688। और आपको ये भी याद रहे कि बेस 10 को मेंशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नंबर अगर विदाउट किसी बेस के है तो वो कंसीडर होगा बेस 10। जैसे यहाँ पर मैंने 7688 लिखा है और यहाँ पर बेस 10 मैंने शो किया, तो ये दोनों सेम है। अब इसके बाद 27 को 477 से ऐड करेंगे तो 504 आ जाएगा, और 1911 को जब ऐड करते हैं 7688 के साथ तो आंसर आ रहा है 9599। फाइनली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 44837 896, which is the final answer to the given question.